हरिओम फ्रेंड्स। हम सुबह को प्रतिदिन संतों द्वारा दिए गए कुछ सूत्रों की चर्चा करते हैं, जिससे हमारा स्वाध्याय, हमारी सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस, हमारा अंतर्मुखी होने की यात्रा सुलभ हो जाए, आसान हो जाए, प्रभावी हो जाए। इसी कड़ी में संतों ने ये सूत्र दिया है कि प्रत्येक साधक को अपने स्वभाव में सुधार करने की आवश्यकता है। अपने कंडक्ट को भी साथ में देखना होगा। हम जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, व्रत करते हैं, सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन साथ के साथ क्या हम अपने स्वभाव, अपने कंडक्ट की ओर भी ध्यान दे रहे हैं? जो हमारा आचरण, जो हमारा स्वभाव है, चीजों को संग्रह करना और सुख भोग में आसक्ति, चीजों को इकट्ठा करना, पदार्थों को इकट्ठा करना, धन का संग्रह करना और सुख भोग का लालच, इन दो के कारण के स्वभाव में बहुत बुराई आ जाती है। हमें स्वार्थ बुद्धि हो जाती है, और जब स्वार्थ बुद्धि होती है तो आप कितना भी भजन, कीर्तन, स्मरण, सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ विशेष प्रभाव आपकी अंतर्मुखता पे ना पड़ पाएगा। ये ऐसे ही हुआ कि आपने बारिश के टाइम पे पात्र हाथ में रखा सीधा, लेकिन उसमें बहुत सारे छेद हैं। बारिश का पानी लगातार उसमें इकट्ठा हो रहा है और साथ में वो निकलता जा रहा है। तो एक तरफ हम लोग जब तप, ध्यान इत्यादि करते हैं, और दूसरी ओर स्वार्थ बुद्धि के कारण उन सब प्रयासों का, उस पुरुषार्थ का हमारे आध्यात्मिक यात्रा पर कोई विशेष फर्क नहीं होता। बल्कि संतों ने तो यहाँ तक कहा कि उससे और हमें अहंकार आ जाता है। मैं ध्यानी हूं, मैं बुद्धा हूं, मैं मास्टर हूं, मैं कितना अच्छा सत्संग करता हूं या सत्संग कराता हूं, और अहंकार बढ़ जाता है। तो इसलिए अपने स्वभाव का सुधार करना, अपने कंडक्ट पर नजर रखना बहुत आवश्यक है। गीता में भी इस बात को कहा गया है कि मुक्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए दैवी संपत्ति, दैवीय गुणों का विकास करना है, और बंधन के लिए आसुरी संपत्ति, आसुरी गुण, वो तो सब में है ही। हम सब में, आज के कलयुग में हम आसुरी संपदा से पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो स्वार्थ की बुद्धि और भोग की बुद्धि, ये आसुरी स्वभाव है। अधिकांश लोग हम में से स्वार्थ में पड़कर पैसों के लालच के लिए, संग्रह के लिए, भोग के लिए अनर्थ करते हैं। वही असुरता है, वही आसुरी स्वभाव है। गीता में 3 स्वभावों की चर्चा की गई है। एक है राक्षसी स्वभाव,
राक्षसी स्वभाव उसको कहा गया है जो क्रोध में आकर दूसरों का नाश करे। क्रोध आया, किसी से मारपीट कर दी, कोई छोटा व्यक्ति है इसको समूल नाश कर देंगे, ये हुआ राक्षसी स्वभाव। आसुरी स्वभाव उसको कहते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए दूसरों का स्वभाव नाश करे, ये आसुरी स्वभाव। और तीसरा कहा है मोहिनी स्वभाव। मोहिनी स्वभाव है जो मूर्ता से बिना किसी मतलब से दूसरों का नाश करे, दूसरों का नुकसान करे। राक्षसी स्वभाव जो क्रोध में आके दूसरों का नाश करे। आसुरी स्वभाव जो स्वार्थ बुद्धि के कारण अपना हित साधने के लिए, धन पैसा इकट्ठा करने के लिए दूसरों का नाश करे। और मोहिनी स्वभाव जो मूर्ता के कारण, मूर्ता में आकर बिना किसी कारण से दूसरों का नाश करे। तो कहते हैं कि सब में ज्यादा खतरनाक, सब में ज्यादा हानिकारक आसुरी स्वभाव है, और वही अधिकतर लोगों में पाया जाता है। क्रोध तो आता जाता है, क्रोध तो तत्कालिक होता है। तो क्रोध में जो दूसरों का नाश होता है वो क्षणिक होता है, और मूढ़ता जो है, मूढ़ता, मति भ्रम, वो भी सत्संग से नष्ट हो जाता है। लेकिन स्वार्थ दोष, स्वार्थ सिद्धि, अपने हित की ओर देखना, वो दोष हम में हरदम रहता है। अपने शरीर के सुख और आराम के लिए, अपने अपने लिए चीजें कैसे इकट्ठी करें, कैसे धन का संग्रह करें, ये आसुरी प्रकृति, ये आसुरी स्वभाव हम सब में कूट कूट कर भरा है। वास्तव में तो देखें कि हम लोग ध्यान में, हम लोग स्पिरिचुअलिटी में भी इसीलिए आके बैठते हैं कि हमारी स्वार्थ सिद्धि कैसे हो, क्योंकि हमको लगता है इससे हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। लोग कहेंगे यह अमुक व्यक्ति बड़ा आध्यात्मिक है, ये बड़ा मास्टर है, ये बड़ा ऋषि है, ये ब्रह्म ज्ञानी है। तो इस सब से जब तप स्वाध्याय, कीर्तन, भजन आदि के पीछे यदि हमारी ये अभिलाषा है, ये आकांक्षा है कि मुझे लोग आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में जाने, तो इससे मैं केवल अपने अहंकार को पुष्ट कर रहा हूं, अपने अभिमान को पुष्ट कर रहा हूं। और अभिमान का होना वो एक आसुरी गुण है, वो एक महान राक्षस की तरह है। स्वभाव को हमें शुद्ध और निर्मल बनाना है। जैसे ही हम अपने स्वभाव को शुद्ध और निर्मल बनाएंगे, तो फिर भजन स्मरण का, ध्यान का, सत्संग का, सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस का विलक्षण प्रभाव, बहुत अच्छा प्रभाव हम पर पड़ेगा। दो राक्षस कहते हैं, संत कहते हैं हमारे अंदर बैठे हैं, स्वार्थ और अभिमान। ये साथ साथ हमारे अंदर बैठे हैं, और इसलिए किसी भी सत्संग का, किसी भी पुरुष अध्यात्म के पुरुषार्थ का कोई प्रभाव नहीं होने देते। साधक को असंग नहीं होने देते। असंग का क्या मतलब है? शरीर से असंगता, साधन सामग्री से असंगता, संसार से असंगता, अपने को अपने में तुष्टि, ऐसा नहीं होने देते। तो इसलिए स्वभाव को सुधार करने की,
अपने को शुद्ध करने की, शुद्ध बनाने की, स्वार्थ हित से पारमार्थिक हित की ओर मुड़ने की बड़ी भारी आवश्यकता है। हमने इसी दृष्टि से अपने यहाँ एक छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म बनाया था, लिव टू गिव, लिव टू शेयर, कुछ देने का भाव रखें। कितने-कितने समय से वो प्लेटफ़ॉर्म ऐसे ही पड़ा है। ये भी हमको दिखाता है कि हमारे मन में पारमार्थिक हित के प्रति कितनी संवेदनशीलता है। बात ये नहीं है कि हम कितनी बड़ी चीज़, कितना बड़ा पारमार्थिक हित करते हैं, क्वांटिटी का बात नहीं है। बात है क्या उधर हमारी दृष्टि है? क्या हमारे जीवन में प्रत्येक दिन हम इस ओर ध्यान रखते हैं कि किसी का हित सध सके, किसी के हित की पूर्ति हो? सुबह से शाम तक हम केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं। तो ये जो 2 भयंकर बीमारियाँ हैं, हम हमारे स्वभाव में संग्रह करना, धन का, पद, यश को बढ़ाना, ये सब का संग्रह करना और सुख भोगना। इससे जो 2 दोष आते हैं वो हैं स्वार्थ और अभिमान, और इससे हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ है, दूषित है। यदि हमें परमार्थिक उन्नति करनी है, तो हमें स्वभाव को सुधारना होगा। स्वभाव जिनका सुधरा हुआ है, जो पारमार्थिक हित की ओर जिनकी नज़र है, जिनका दृष्टिकोण दूसरों को सुख देने में है, वो किसी भी संप्रदाय के हों, आस्तिक हों या नास्तिक हों, ध्यान करते हों या सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करते हों, या जप, कीर्तन, भजन करते हों, कुछ भी करते हों, वो मुक्ति के नज़दीक हैं। वो मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, और बाकी लोग जिनके अंदर स्वार्थ सिद्धि, संग्रह करने की भाव, सुख भोगने की आसक्ति और अभिमान, ये ज्यों के त्यों हैं। मान लीजिएगा, इन सारे अध्यात्म के साधनों से, जप, तप, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पात्र को पात्र को ठीक होना पड़ेगा, जिसमें ईश्वरीय अनुग्रह की वर्षा प्राप्त की जा सके। पात्रता क्या है? पात्रता है स्वार्थ सिद्धि से मुक्ति। अपने स्वभाव में परहित का ध्यान रखें, अपने हित का ना रखें। जैसे-जैसे हम परहित का ध्यान रखने लगते हैं, हमारे अंदर निर्मलता आती है, और निर्मलता आती है तो हमारे अंदर स्नेह आने लगता है, प्रेम आने लगता है, और हमारे अंदर एकता की भावना आती है। स्वार्थ के कारण क्या होता है? स्वार्थ के कारण झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात, कपट, न जाने कितने-कितने दोष और पाप हो जाते हैं, जिनका कोई अंत नहीं। एक तरफ लोगों पे इतना संग्रह है, लोगों पे इतनी चीज़ें इकट्ठी हैं, और दूसरी ओर लोग इतने अभाव का जीवन जी रहे हैं। यदि हमारे मन में थोड़ी भी एकत्व की, प्रेम की भावना है, तो
धीमे धीमे इस चीज को देखते हुए हम अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरों के हित का ध्यान रखना शुरू करें, तो इससे हमारे अंदर विलक्षण, अद्भुत परिवर्तन होगा, रूपांतरण होगा। और फिर हम जो अपनी प्रैक्टिसेस करेंगे, अपनी दिनचर्या में जो भी कुछ जप तप सुमिरन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उस सब का हमारे अंतर यात्रा पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। भाव होना चाहिए, दूसरे को सुख कैसे मिले, परहित कैसे हो, दूसरे का लाभ कैसे हो। इस भाव को यदि आप रखेंगे तो आप स्वार्थ हित से, स्वार्थ की जो आपके अंदर जड़ें मजबूत हैं, धीमे धीमे उससे उबर सकते हैं। मैं दूसरे को कैसे सुख दूं, दूसरे के प्रति कैसे उदार हूं, दूसरे के प्रति कैसे संवेदनशील हूं, दूसरों की कैसे सेवा की जाए, और वो सेवा भी जब मैं करूं तो दूसरे व्यक्ति को पता ना चले, तब मेरा स्वभाव सुधरा हुआ है, तब मेरे अंदर सच्ची विनम्रता है। यदि मैं दूसरे को की सेवा तो करता हूं, बट इस अपेक्षा से कि वो रिकॉग्नाइज होगी, वो एक्नॉलेज होगी, तो भी वास्तव में मैं स्वार्थ की सिद्धि कर रहा हूं। मैं मान और बड़ाई के लिए दान दे रहा हूं, दूसरों के हित के लिए कार्य कर रहा हूं, तो उसमें फिर मैं अभिमान के बंधन में आ जाता हूं। तो स्वार्थ और अभिमान दोनों ही बड़े दोष हैं, और अभिमान को सारी आसुरी संपत्ति की जड़ कहा गया है। सारे आसुरी गुण जो हैं, उनकी जड़ ये अभिमान है। और जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी दुराचार हैं, सब अभिमान की छाया में रहते हैं, अभिमान के आश्रय में रहते हैं। यह अभिमान सारे किए कराए को नष्ट कर देता है। हम आज के दिन में, कलयुग में अधिकतर लोग जप तप सुमिरन सत्संग स्वाध्याय दान पुण्य ये भी अभिमान को खरीदने के लिए करते हैं, जो कि आसुरी संपदा का मूल है। इस अभिमान का त्याग करना पड़ेगा, तो हमारे स्वभाव में, हमारे कंडक्ट में परिवर्तन होगा। लाख लाख नाम जप करते हैं लोग दिन में, लेकिन अभिमान नहीं छोड़ते। कोई व्यक्ति आएगा, थोड़ा उससे अनबन होगी, कहेगी अरे तुम्हें क्या मालूम, मैं लाख बार जो है जप करता हूं। लाख बार जप करने का अभिमान। दूसरा कहेगा अरे मुझे तो गुरु ने ऐसी उपाधि दे रखी है। तीसरा कहेगा मैं तो ध्यानी हूँ, रोज का 2-2 घंटा ध्यान करता हूँ, तुम्हें क्या मालूम है। तो जो ये अहंकार रूपी जो महान राक्षस है, ये हमारे अंदर बैठा है, और इसके कारण हमारे अंदर जैसे कि किसी घड़े में छेद होता है तो पानी ना भर पाएगा, ऐसे ही कितना भी हम जब तक सत्संग स्वाध्याय कर लें, प्रैक्टिस कर लें, कुछ उसका विशेष प्रभाव हमारी अंतर यात्रा पर, हमारे आध्यात्मिक विकास पे ना हो पाएगा। तो अपने स्वभाव में सुधार करने की, उसे शुद्ध और निर्मल बनाने की भारी आवश्यकता है। उसके लिए परहित पर ध्यान देना होगा, सेवा पर ध्यान देना होगा। इस शरीर
से जितनी भी सेवा कर सकें, सेवा हमें कार्य में लगना पड़ेगा, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी ख्याति के, बिना किसी यश कामना के। तो अभी जो है हम स्वार्थ हित में लगे हुए हैं, संग्रह करने में लगे हुए हैं, अभिमान में लगे हुए हैं, हमारा अभिमान पुष्ट हो रहा है। इसको छोड़ कर के हम परहित की तरफ मुड़ जाएँ और दूसरों को कैसे सुख मिले, दूसरों की कैसे सेवा हो, तो फिर हमारे अंदर धीमे-धीमे इस अहंकार का, अभिमान का धीमे-धीमे नाश होने लगेगा। वो धीमे-धीमे उसकी जड़ें ढीली होने लगेंगी और फिर हम जो भी साधन करेंगे, जितना भी करेंगे, उसका हमारे अंतर्मुखी यात्रा पर बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, ऐसा संतों ने कहा है। तो आज हम इस संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।